पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में दूसरा मैच भी हार गया। पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ 120 रन का हदफ भी हासिल न कर सकी। भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम 120 रन हदफ के जवाब में 7 विकेटों पर 113 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान 31 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम, उस्मान खान और फखर जमान 13-13 रन बनाकर आउट हुए। इमाद वसीम 23 गेंदों पर 15 और इफ्तिखार अहमद 9 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। In the batting, we have a first turnover. We have a runner ball, but unfortunately, we are not that back-to-back wicket, and then you take too much dot balls. So yes, that cost us back-to-back 2-3 wickets. Then you not carry like you not expect to tail ender. बैटिंग में इब्तदाई 10 ओवर अच्छा खेले। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हमारी बॉलिंग लाइन अच्छी रही, बैटिंग अच्छी नहीं कर सके। डॉट बॉल्स की वजह से खिलाड़ियों पर दबाव आया। भारत ने आखिरी 10 ओवर अच्छे कराए। एक के बाद दीगरे विकेटें गिरने से हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया। We didn't battle well enough because I thought halfway through the stage when we were batting after 10 overs we were in good position. We were 80 for 1-3 down. We didn't put enough partnership there, and we fell short with the bat. We were 15-20 runs short. We were looking at 140, but nevertheless I thought bowlers came and did the job for us. पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बैटिंग नहीं कर सके। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं, 10 ओवर्स के बाद अच्छी पोजीशन में थे। मैच में 15 से 20 रन कम स्कोर किए। पाकिस्तान को 140 रन तक का हदफ देने का सोचा था। आखिरी ओवर्स में अच्छी बॉलिंग से मैच में वापसी की। जसप्रीत बुमराह ने शानदार बॉलिंग की। हम लोग बहुत खुशी से आए थे अपने घर से, अपनी नींद आराम करके बोला था पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान तो इंडिया से हार गया। पाकिस्तान से तो हमारा ये उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान इस तक आया कि 119 स्कोर नहीं बना है। पाकिस्तान की वजह से हम काम पर नहीं गए थे। हमने सोचा कि पाकिस्तान का मैच देखेंगे। 120 रन का टारगेट था। हमारे बॉलरों का कोई कसूर नहीं थे। बॉलर सर चले, मगर बैटिंग का कसूर है। भारत से शिकस्त पर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट फट पड़े। कहा, इससे ज़्यादा मायूसी क्या होगी कि पाकिस्तानी टीम 120 रन भी नहीं बना पाई और भारत 6 रन से जीत गया। शायकीन क्रिकेट का कहना था कि शिकस्त की जिम्मेदार बैटिंग लाइन है। बॉलर्स ने अपना काम पूरा किया था। न्यूयॉर्क से बर्मिंघम से दुबई और कराची से खैबर तक पाक भारत टाकरे का जुनून। शायकीन का जोश वलवला उरूज पर रहा। बर्मिंघम के मशहूर एजिस्टन स्टेडियम में बड़े टाकरे के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गईं। दुबई में भी शायकीन बड़ी स्क्रीन पर मुकाबला देखने में मगन रहे। कराची, लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी शायकीन ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरअज़्म रहे। कई शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखने का सिलसिला जारी रहा। बड़ों के साथ बच्चों ने भी कौमी टीम के लिए दुआएं की। है कोई शाहिद अफरीदी जैसा खूबसूरत लड़का। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी से मुलाकात। कहा, शाहिद अफरीदी अच्छे क्रिकेटर के साथ दिल के भी अच्छे थे। पाकिस्तान के पास ऐसे बंदे कहां चले गए। शाहिद अफरीदी ने कहा, सिद्धू पाजी के साथ बहुत क्रिकेट खेली। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका। कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए बम सड़क किनारे लगाया गया। धमाके में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली ने जाम शहादत नोश किया। शहीद होने वालों में सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन और सिपाही राशिद महमूद भी शामिल। कैप्टन फराज शहीद की 19 जून को शादी होना थी। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म चेयरमैन सेनेट वज़ीर दाखिला का पाक फौज के 7 जवानों की शहादत पर गम का इजहार।
शहदा के दर्जात की बुलंदी और वरसा के लिए सब्र जमील की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। पूरी कौम अफवाज के निडर जवानों के साथ खड़ी है। यूसुफ रजा गिलानी बोले, शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मोहसिन नकवी ने कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे। CTD खार पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ, 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द सलीम रबानी सवात, दहशतगर्द मोहसिन कादिर और अब्बास खान मर्दान में मारे गए। दहशतगर्द सलीम रबानी के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। तर्जमान के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सियासी शख्सियात की टारगेट किलिंग, बम धमाकों और भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। नाटी टू न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, काफ़ी अरसे से पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब किनारा कशी का फैसला कर लिया। सियासी मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों से मुशावरत के बाद करेंगे। मोहम्मद जुबैर माजी में नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जमान भी रह चुके हैं। हुकूमत हाई शरह सूद के बावजूद महंगाई में कमी का हदफ पूरा न कर सकी। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे 11 जून को जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक महंगाई 21% के मुकर्रर हदफ के बरक्स 26% रही। हुकूमत अहम माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। इक़्तिसादी और सनती तरक्की, बिजली के पैदावारी अहदाफ भी हासिल न हो सके। तहरीक इंसाफ का हद तक इज्जत बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की पंजाब हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद की। कहा, टिकटॉकर पंजाब हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी क्या है? हत्ता के इज्जत बिल को उनकी 100 दिन की कारकर्दगी है। हत्ता के इज्जत बिल पर बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। 100 दिन में उन्होंने मुकदमात के सिवा कुछ नहीं किया। गंदम के मामले पर टिकटॉकर हुकूमत फेल हो गई। IG पंजाब को सिर्फ PTI पर कार्रवाइयों के लिए रखा हुआ है। हत्ता के इज्जत बिल पर दस्तखत नहीं किए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की वजाहत। कहा, बिल पर दस्तखत नहीं किए, वो 15 दिन बाद अज खुद पास हो जाना था। पीपल्स पार्टी हत्ता के इज्जत बिल के खिलाफ है। बिल रोकने के लिए बहैसियत गवर्नर कोशिश की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर ओवरसीज़ टेस्ट खाली होती है। गवर्नर हाउस पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। नरेंद्र मोदी ने मुसलसल तीसरी बार भारत के वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया। भारतीय सदर ने नरेंद्र मोदी से हल्फ लिया। तकरीब में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस समेत कई ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार ओहदा संभालने वाले दूसरे भारतीय वज़ीर आज़म बन गए। सरकार का माल किस किस पर हलाल। कहीं फ्रंटमैन लूटमार में मसरूफ तो कहीं सांप की वैक्सीन के मंसूबे को करप्ट माफिया ने डस लिया। लेकिन फिर भी दिल भरा ना ही जेब, तो मवेशी मंडियों में भी लूटमार शुरू कर दी गई। व्यापारी हो या शहरी, हर एक से गैर एलानिया टैक्स वसूलियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। नाटी टू न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने करप्शन की हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी। सऊदी हुकूमत का हुज्जाज कराम को तर्जमे वाले 10 लाख कुरान मजीद देने का ऐलान। कुरान मजीद हरमैन शरीफैन में दीनी मूर के शोबे के तहत फराहम किए जाएंगे। हरमैन शरीफैन में दीनी मूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान असुदैस के मुताबिक कुरान पाक की तकसीम का अमल यकम ज़िलहज से शुरू कर दिया गया। सिलसिला हज के अख्ताम तक जारी रहेगा। ईद कुर्बान करीब आते ही मंडियों में रश, खरीदारी बढ़ने लगी। किसी को बैल तो किसी को बकरे की ख्वाहिश, कोई दुम्बा तो कोई ऊँट की तलाश करने लगा। खातीन और बच्चा पार्टी भी जानवर की चॉइस में पेश जो पसंद आए तो रेट हाई होने पर बात न बन पाए। खरीदारों का जानवरों के रेट ज़्यादा होने का शिकवा तो व्यापारी महंगाई का रोने लगे। जानवर खरीदने के साथ साथ उनके सिंगार के लिए रंग बिरंगी अशिया की फरोख्त भी बढ़ गई।